हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले कुछ एडवांस यूजेस की। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने एडवांस यूजेस बताए थे और आज उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इंप्रूव कर सके। ये यूज काफी सारे सिंपल्स हैं, तो आपको समझ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक यूज है नीडलेस टू। देखो नीडलेस टू इसका जो हिंदी होता है उसका मतलब कोई चीज ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इसका रूल क्या रहेगा? नीडलेस लगाना है आपको, टू लगाना है, टू के बाद आप बल्कि फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट प्लेस कर देंगे। दैट्स इट, इतना ही करना है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वहां जाने की जरूरत नहीं है, वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो आप क्या लगाएंगे? नीडलेस, उसके बाद टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नीडलेस टू गो देयर। सिंपल है, कोई भी ज्यादा कठिन नहीं है, आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यहां पर एक नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। देखो आप ये रेगुलर जो इंग्लिश बोलते हैं आप, इसमें बहुत सारे यूज होते हैं इसके, इसी यूजेस के। तो आप अगर इसे सीख लोगे ना तो बहुत आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसे कैसे बनाएंगे आप? पहले तो आपको नीडलेस प्ले कर लेना, दैट्स इट। नीडलेस टू लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? टॉक टू मी, टॉक टू मी, नीडलेस टू टॉक टू मी, हो गया। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, खाना खाने की जरूरत नहीं है। नीडलेस टू ईट द फूड। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि ये सेंटेंस आपको दिख रहे हैं, ऐसे ही आप नीडलेस का यूज करके काफी सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि वहां बैठने की जरूरत नहीं है, नीडलेस टू सिट देयर, है ना। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, नीडलेस टू कम टू मी, नीडलेस टू कम टू मी, है ना। इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, नीडलेस टू स्पीक इंग्लिश, नीडलेस टू स्पीक इंग्लिश। ऐसे काफी सारे सेंटेंस आप स्ट्रक्चर फ्रेम कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल। आइए अब हम बात करते हैं अपने अगले यूज की। देखो अगला यूज क्या है? आई हैड अ हंच। इसकी हिंदी होती है मुझे लगाई था। मुझे लगाई था कि तुम ऐसा करोगे, मुझे लगाई था तुम वहां जाओगे, मुझे लगाई था कि ऐसा होगा, है ना। कुछ आपको जैसे कि आप पहले से ही ऐसा इमेजिन कर लो और ऐसा ही एक्सेप्ट में हो जाए, ऐसा ही रियलिटी में हो जाए, तो वहां पर हम इस यूज का करते हैं, इसको यूज करते हैं। ये बहुत ही सिंपल यूज है। क्या लगाना है आपको? आई हैड अ हंच, ये तो पहले ही प्लेस करना है। ये किसके लिए है? मुझे लगाई था, उसके लिए। उसके बाद आप दैट लगाएंगे, की प्लस आप सब्जेक्ट प्लेस करेंगे। सब्जेक्ट मतलब जो भी ऐसा करेगा या कहेगा, ठीक है। उसके बाद वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल है। जैसे कि यहां पर क्या लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है एक सेंटेंस का, उसी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम। मुझे लगा ही था कि तुम कानपुर जाओगे। सिंपल, मुझे लगा ही था तुम कानपुर जाओगे। पहले आप इतना बनाइए, क्योंकि जो आई हैड हंच है ना, इसकी हिंदी सिंपल क्या है? मुझे लगा ही था। सिंपल, पहले आप इतना बनाइए। कैसे बनेगा? आई हैड आ हंच, आई हैड हंच हो गया। उसके बाद की, दैट, सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाओगे, यू वुड, वर्ब की फर्स्ट, पहले आप वुड लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वुड के बाद आएगी, यू वुड गो टू, ये जाओगे इसके लिए जब वुड लग गया, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टू प्लस कन। सिंपल, समझ गए आप? ठीक है, कैसे करना है आपको? मुझे लगा ही था, इसके लिए आप आई हैड हंच लगा देंगे, दैट यू वुड गो टू कानपुर। सिंपल, कोई इसमें डिफरेंट नहीं, सिंपल सर। अगला एग्जांपल देखिएगा आप, मुझे लगा ही था कि मोदी जी यह कहेंगे। मुझे लगा ही था कि मोदी जी यही कहेंगे। यहां से यहां तक, यहां से कैसे बनाएंगे? आई हैड अ hunch, I had a hunch that Modi ji would say this. ओके,
आई हैड अ हंच दैट मोदी जी वुड से दिस। ठीक है, अब ये नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मुझे लगा ही था कि भारत मैच जीतेगा। मुझे लगा ही था, ऐसे कभी भी हो जाए ना, आपको लगे कि हाँ ये होने वाला, और एक्चुअली वो रियलिटी में हो जाए, आप ऐसा इमेजिन कर लो, तो वहां पर ये सेंटेंस यूज करते हैं। कैसे बनाएंगे, आई हैड अ हंच दैट, सब्जेक्ट आपका इंडिया है, इंडिया वुड विन, दैट इंडिया वुड विन। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसी को यूज करके आप काफी सारे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। आई हैड हंच लगाइए, उसके बाद दैट लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए, वुड लगाइए, वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ओके, टिल देन बाय बाय।